बिटवीन तलाक, खुला एंड मुबारत। तो तलाक, खुला एंड मुबारत बेसिकली तीनों है सेम चीज़ें तीनों चीज़ें बताती हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में अंडर मुस्लिम लॉ। तो तीनों ही चीज़ें मुस्लिम लॉ के अंडर मैरिज डिसॉल्व करने के पर्पस के लिए बनाई गई है। तलाक ऐसी चीज़ है जिसका हक जो हस्बैंड ही वाइफ को दे सकता है। वाइफ हैज़ टू एक्सेप्ट, हस्बैंड ही बोल सकता है तलाक। तो इट इज़ अ राइट, या फिर ये जो होगा वो हस्बैंड के साइड से होगा। खुला जो होगा वो वाइफ के साइड से होगा। इफ़ वाइफ डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द हस्बैंड, तो वाइफ जब डिवोर्स देगी तो वो खुला होगा। हस्बैंड जब डिवोर्स देगा तो वो तलाक होगा। जब दोनों साथ में म्यूचुअली जाके एक दूसरे को, दोनों ही नहीं चाहिए तो दोनों अगर म्यूचुअली मैरिज को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो मुबारत होगा। ये बेसिक डिफरेंस है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। डिटेल में बहुत और भी डिफरेंसेस हैं, बट बेसिक डिफरेंस अगर समझना है तो तलाक इज़ from the side of husband, initiated by the husband. Khula is initiated by the wife under Muslim law, and Mubarat is a mutual consent divorce. So Indian Muslim personal law derived from the Sharia law and encompasses various aspects of marital relations, including the modes of divorce. Among these, Khula and Mubarat stand out as significant forms of divorce based on mutual consent and agreement. खुला एंड मुबारक जो है वो अलग है, तलाक टोटली अलग है। तलाक जो है वो शिया स्कूल में अलग है, सुन्नी स्कूल में अलग है, और इंडिया में तो ट्रिपल तलाक अभी बैन ही है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं खुला एंड मुबारक इसीलिए अलग है बिकॉज वो एक तरह का म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपल्शन नहीं है। खुला इज़ इनिशिएटेड बाय अ वाइफ एंड हस्बैंड एक्सेप्टेड। हस्बैंड फिर बोलेगा कि चलो तलाक हो गया, बट जहाँ पे तलाक है तो वो तो वाइफ को मानना ही है। अगर हस्बैंड को तलाक चाहिए तो वाइफ को मानना ही है। इसीलिए खुला एंड मुबारक जो है वो स्टैंड आउट है, अलग है फ्रॉम दी तलाक। ऑल्दो बोथ खुला एंड मुबारक अलाउज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, दे डिफर फंडामेंटली इन देयर इनिशिएशन कंडीशंस एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। तो ये दोनों में भी प्रोसीजर अलग है, कंडीशन अलग है, और इनिशिएट कौन करता है वो भी अलग अलग है। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तलाक, द वर्ड तलाक इज मोस्ट एप्टली ट्रांसलेटेड एज रिप्यूडेशन, मतलब किसी को छोड़ देना। इट कम्स फ्रॉम अ रूट तलाका विच मीन्स टू रिलीज एन एनिमल फ्रॉम अ टीथर। अगर किसी एनिमल को छोड़ देते हैं तो उसको तलाका बोलते हैं, उससे ये डिराइव हुआ है। और इन द कंटेक्स्ट टू रिलीज अ वाइफ फॉर और फ्री हर, मतलब वाइफ को छोड़ दो या वाइफ को फ्री कर दिया तो उसको आज़ाद कर दिया एक तरह का। दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड तलाका, फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ मैरिज, मैरिज के बॉन्ड से उसे फ्री कर दिया। दैट इज actual meaning of talaka. In Islamic law, the word signifies the absolute and unilateral power of the Muslim husband of divorcing his wife at any time. तो ये जो इस्लामिक लॉ एब्सोल्यूट पावर देता है मुस्लिम हस्बैंड को, यूनिलेटरल पावर है। यूनिलेटरल मतलब सिंगल इंसान को पावर है, दोनों को पावर नहीं है, बायलैटरल पावर नहीं है। तलाक का पावर सिर्फ हस्बैंड के पास है, यूनिलेटरल पावर है मुस्लिम हस्बैंड के पास कि वो अपनी वाइफ को कभी भी किसी भी टाइम डिवोर्स दे सकता है, एट एनी टाइम। अकॉर्डिंग टू मोहम्मदियन लॉ, एनी हस्बैंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, लेकिन वो साउंड माइंड का होना चाहिए। अब रीज़न ये है, अगर वो साउंड माइंड का नहीं होगा ना तो उसकी मैरिज पहली बात तो नल एंड वॉइड हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लॉ ये बोलता है कि वो बंदा साउंड माइंड का होना चाहिए जो मैरिज परफॉर्म कर रहा है। तो पहली बात ये है कि अगर किसी को डिवोर्स तलाक देना है किसी हस्बैंड को तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए और ही हैज़ अटेन्ड प्यूबर्टी, वो मेजर होना चाहिए। मे डिवोर्स हिज वाइफ वेन एवर ही डिज़ायर्स विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, कोई रीज़न के बिना भी वो अपनी वाइफ को कभी भी तलाक दे सकता है, उसको कोई नहीं पूछेगा कि क्या रीज़न है। एट हिज मेयर विम और कैप्रिस, उसकी खुद की मर्जी है, उसकी खुद की इच्छा है। ही मे डू सो बाय मेयर वर्ड्स विदाउट एनी तलाकनामा, उसको कोई तलाकनामा साइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेपर साइन करने की ज़रूरत नहीं है। मेयरली बोल के भी वो एज सिंपल तलाक दे सकता है, मेयरली बाय सेइंग द वर्ड्स तलाक, एंड नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज नेसेसरी।
और ये भी नहीं है कि पर्टिकुलर फॉर्म है, पर्टिकुलर सेंटेंस है कि मैं माई सेल्फ सो एंड सो गिविंग तलाक टू सो एंड सो, ऐसा कोई फॉर्मेट भी नहीं है। वो अपने मर्जी से मियर नॉर्मल वर्ड से भी वो तलाक दे सकता है। अ तलाक इज वैलिड इवन दो प्रोनाउंस अंडर कंपल्शन और इन जेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। तलाक तब भी वैलिड है अगर वो कंपल्शन में बोला गया है तो, मतलब किस हस्बैंड को किसी ने कंपल्शन किया है, उसके फैमिली ने, किसी दोस्त ने, या होम सो एवर, किसी के कंपल्शन में अगर वो बोल रहा है तो भी वो तलाक वैलिड है। या फिर वो वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन है, मतलब टॉक्सिकेटेड है। टॉक्सिकेट इंसान कब होता है, या ड्रग्स से या अल्कोहल से। तो अगर वो ड्रग्स या अल्कोहल से इन्फ्लुएंस हुआ है खुद ही वॉलेंटरीली। हाँ बोलिए ज्ञानेश्वर जी। मैम, ये जो तलाक तलाक 3 टाइम बोला जाता है, तो किसी के प्रेजेंस में बोलना जरूरी है कि खाली हस्बैंड नहीं वाइफ दोनों ही है, और दोनों के खाली वाइफ को बोल दिया और वो भी एक्सेप्टेड? नहीं, एक्चुअली कैसा है ना, अभी ये जो तलाक 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 3 बार बोल दिया ना, वो ट्रिपल तलाक अभी इंडिया में बैन है। अभी ट्रिपल तलाक है ही नहीं। तो एक्चुअल जो तलाक का प्रोसीजर है ना, अगर कुरान में देखेंगे या अभी जो मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, तो कैसा होता है कि एक टाइम पीरियड होता है। एक बार तलाक बोलने के बाद वो कुछ टाइम देते हैं एक दूसरे को समझने के लिए कि वो तलाक एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मतलब कुछ टाइम होगा उनके पास कि डिसाइड करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कि क्या हम इसको अभी भी सल्टा सकते हैं कि नहीं, एमिकेबली क्लियर कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, मैरिज फिक्स कर सकते हैं कि नहीं। फिर थोड़े दिनों के बाद अगेन वो सेकंड टाइम तलाक बोला जाता है। फिर वापस और थोड़ा टाइम ड्यूरेशन होने के बाद फिर थर्ड टाइम तलाक होता है, तब जाके एक्चुअल तलाक होता है। बट इसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके लोग तलाक 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 3 बार एक ही टाइम में बोल के तलाक कर लेते थे। तो इसीलिए इंडिया में जो है वो बैन है ट्रिपल तलाक जिसको बोलते हैं। अभी आएगा इसका भी डिटेल्स कि कैसा है कि क्या है। और ये हस्बैंड एंड वाइफ, ये आपने क्वेश्चन जो पूछा कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो किसी और का प्रेजेंस होना ज़रूरी है क्या, तो किसी और का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो खुद भी अगर दो ही जन है और आपस में डिसाइड कर लिया तलाक, तो वो तलाक हो गया। सेकेंड थिंग, वाइफ वहाँ पे नहीं भी है अगर, और किसी काजी को वो लिख के दे रहा है कि मेरी वाइफ जो कहीं और दूर दूसरी जगह बैठी है और मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ, तो भी वो तलाक वैलिड है। मतलब वाइफ का होना भी ज़रूरी नहीं है। ये हम आगे इसमें डिटेल में देखेंगे कि क्या है। तो no particular form of words is necessary. A talaq is valid even though pronounced under a compulsion. अगर कंपल्शन में बोला गया है, किसी ने ज़बरदस्ती बुलवाया है, तो भी वो तलाक वैलिड है। और वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन में बोला गया है, मतलब खुद अगर उसने टॉक्सिसिटी में बोला है। टॉक्सिसिटी क्या होती है, ड्रग्स में, अल्कोहल में, मतलब आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो, आप अपने होश में नहीं हो, लेकिन वॉलेंटरीली, आप किसी ने आपको ज़बरदस्ती नहीं शराब पिलाई है, लेकिन आप इंटॉक्सिकेटेड हो, वॉलेंटरीली हुए हो, वॉलेंटरीली आपने ड्रग्स या कुछ ऐसा लिया है और आप तलाक बोल रहे हो, तो भी वो तलाक वैलिड है अगर वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेटेड है। और या फिर किसी ने ज़बरदस्ती बुलवाया है, तो भी वो तलाक वैलिड है। A talaq given by a husband under compulsion of his father is held valid. अगर उसके फादर ने उसको कंपल्सरी बोला है कि तुम अपनी वाइफ को तलाक दो, तो अगर हस्बैंड के फादर ने बोला है तो भी वो तलाक वैलिड है। ऑल्दो ही डिड नॉट इंटेंड टू डिवोर्स हिज वाइफ, अगर वो नहीं भी चाहता है अपनी वाइफ को डिवोर्स देना, लेकिन उसके फादर ने बोला डिवोर्स दो और फिर उसने बोल दिया तलाक, तो फिर वो तलाक वैलिड है। Talaq may even be pronounced as to take effect on happening of a future event. It is called contingent divorce. तो एक contingent liability का हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में। कंटीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लोग प्रोविज़न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फायर के लिए, थेफ्ट के लिए प्रोविज़न करते हैं कि अगर थेफ्ट हुआ, अगर चोरी हुई, अगर आग लगी, तो 5,000 रुपये साइड में रख दो, 10,000 रुपये साइड में रख दो, 5 लाख साइड में रख दो। तो उसे बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। मतलब फ्यूचर में कुछ ऐसा इवेंट हुआ तो वो कंटीजेंट लाइबिलिटी होगी। तो वैसा ही होता है कंटीजेंट डिवोर्स। मतलब क्या कि हस्बैंड वो कंडीशन देगा कि अगर ऐसा हुआ
तो हमारा तलाक वैलिड है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा तलाक वैलिड नहीं है। फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया कि अगर तुम्हें बेटा हुआ तो तलाक होगा और बेटी हुई तो तलाक नहीं होगा, तो कॉन्टीजेंट डिवोर्स भी ये होता है जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर इवेंट में अगर ऐसा हुआ तो फिर डिवोर्स होगा, तो वो भी वैलिड है। और बट शिया लॉ जो है, देर आर टू स्कूल्स, हम लोगों ने पढ़ा था, शिया स्कूल ऑफ लॉ, शिया स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ एंड सुन्नी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। शिया स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ जो है वो कंटीजेंट डिवोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मान्यता नहीं देता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट डिवोर्स शुड बी प्रोनाउंस्ड इन अ प्रेजेंस ऑफ वाइफ और इवन एड्रेस टू हर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वाइफ को ही बोले वो तलाक या वाइफ के प्रेजेंस में ही बोले वो तलाक। वेयर अ हस्बैंड went to Qazi and pronounced the divorce in the absence of wife and तलाकनामा was prepared and duly executed, तो वो भी वैलिड है। अगर वाइफ सामने है तो वाइफ को बोल दो, अगर वाइफ सामने नहीं है फिर भी तलाक पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काजी के पास जाना पड़ेगा और काजी से तलाकनामा पे प्रिपेयर करा के उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। इट इज़ वैलिड डिवोर्स एंड दैट टुक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट इवन दो नॉट कम्युनिकेटेड टू द वाइफ। तो वाइफ को पता भी नहीं है, तलाकनामा बन गया है, साइन हो गया है, तो भी वो तलाकनामा वैलिड है, वो डिवोर्स वैलिड है। वो डिवोर्स वैलिड कब से है, जिस दिन से वो साइन हुआ है, भले ही वाइफ को उस चीज़ की खबर ही नहीं है। यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट में कैसा होता है, अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि ऑफर तब एक्सेप्ट होता है या कोई भी प्रपोजल तब एक्सेप्ट होता है जब दैट इज़ कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो जिसको हम ऑफ़र कर रहे हैं उसको पता ही नहीं चलेगा कि 5,000 रुपये में ये अपना फ़ोन मुझे बेचने वाली है, तो पता ही नहीं चलेगा तो वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो यहाँ पे पता होने की भी ज़रूरत नहीं है, जिस दिन साइन हो गया उस दिन से एग्जीक्यूट हो गया तलाक, भले उसको 10 दिन बाद मालूम पड़े। ऐसा नहीं है कि मालूम पड़ेगा ही नहीं, मालूम तो पड़ेगा, उसके बिना होगा कैसे, तो मालूम पड़ेगा, लेकिन उसका इफ़ेक्टिव डेट जो है वो कौन सा होगा, जिस दिन वो तलाक जो है वो तलाकनामा जो है वो साइन हुआ है। तो इवन दो वो वाइफ को कम्युनिकेट नहीं हुआ है उसके पहले से ही वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो ये एक केस में ऐसा बताया था, सलेखा वर्सेस शेख, ऑल इंडिया रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ था 1973 में, मध्य प्रदेश 207 पेज नंबर ऑफ दिस ऑल इंडिया रिपोर्ट। अब शिया लॉ क्या कहता है, शिया लॉ, तलाक अंडर शिया लॉ must be pronounced orally in presence of two competent witness। अभी आपके सवाल का जवाब है, वो सुन्नी लॉ अलग था, शिया लॉ अलग है। शिया लॉ में कैसा है कि 2 विटनेस के सामने ही उनको तलाक ओरली प्रोनाउंस करना है, मुंह से बोलना है, लिखना नहीं है। तलाक कम्युनिकेटेड इन राइटिंग इज़ नॉट वैलिड, शिया लॉ में वैलिड नहीं है। सुन्नी लॉ में तलाकनामा काजी से लिखवा के भी वैलिड है, बट शिया लॉ में कम्युनिकेटेड ओरली होना चाहिए। 2 कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होंगे, मतलब साउंड माइंड के होने चाहिए और मेजॉर होने चाहिए, मेजॉरिटी एज होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बच्चे हैं। तो कॉम्पिटेंट विटनेस हो और ओरली प्रोनाउंस किया हो, और राइटिंग में जो है वो वैलिड नहीं है, अनलेस द हस्बैंड इज़ फिजिकली इनकेपेबल ऑफ प्रोनाउंसिंग इट ओरली। वो बोल नहीं पा रहा है, वो बीमार है या वो बोल ही नहीं सकता है, ऐसी सिचुएशन है तो वो राइटिंग में दे सकता है, अदरवाइज उसे ओरली ही बोलना है तलाक विद इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। तलाक इज़ वैलिड इवन इफ इट इज़ गिवन इन अ स्टेट ऑफ वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। तो वो तो हमने अभी भी पढ़ा वही है कि अगर वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेट हुआ है वो इंसान, मतलब खुद अपने मर्जी से खुद को टॉक्सिकेट किया है ड्रग्स के इन्फ्लुएंस से, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस से या कोई भी तरह का इन्फ्लुएंस से, ऐसा कोई भी इंटॉक्सिकेट करके खुद को वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेट करने के बाद तलाक बोला है, तो वो यही माना जाएगा कि वो अपने होशो हवास में बोल रहा है, क्योंकि उसने खुद को इंटॉक्सिकेट भी खुद ही किया है। हाँ, अगर उसको किसी और ने इंटॉक्सिकेट किया है, किसी और ने खाने में ड्रग्स मिला दिया और फिर उसने बोला, तो अलग बात है। अगर इंटॉक्सिकेट नॉट वॉलेंटरी है, मतलब किसी और ने उसके खाने में ड्रग्स मिला दिया और फिर उसने तलाक बोला, तो वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन उसने वॉलेंटरीली खुद को इंटॉक्सिकेट किया है और उसने ओरली तलाक बोला है, तो फिर वो तलाक वैलिड है। सम इनएब्रिएटिंग मेडिसिन, कोई ऐसी मेडिसिन ली है जिससे वो अपने दिमागी हालत में नहीं है और वो मेडिसिन किसी और ने उसको दी है, वॉलेंटरीली नहीं ली है, अपने स्व इच्छा से नहीं ली है, तो ऐसी चीज़ों में अगर वो तलाक जो है वो
वैलिड नहीं होगा. सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रिंक हैज़ प्रोड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन. तो अगर ऐसी कोई ड्रिंक उससे जिससे ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो गया है, मतलब बेसिकली वो अपनी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसने वैसे बोल दिया है तलाक, तो वो वैलिड नहीं होगा. अ तलाक गिवन इन अ स्टेट ऑफ सच इंटॉक्सिकेशन इज़ नॉट वैलिड. तो अगर इंटॉक्सिकेशन के केस में है जो वॉलेंटरी नहीं है, किसी और ने उसको इंटॉक्सिकेट कराया है, किसी और ने उसको दवाई दे दी है, किसी और ने उसको ऐसा कुछ कर दिया है कि उसका ब्रेन जो है वो उस ड्रिंक पीने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो ऐसा कुछ हुआ है तो वो तलाक वैलिड नहीं माना जाएगा. तलाक ई तुफवीज़ और तलाकी तुफवीद, pardon my pronunciation, that may be wrong. A Muslim husband may repudiate his wife in person, or he may delegate the power of repudiating her to a third party. तो तलाक तुफवीज़ और तलाक ई तुफवीद ये एक ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पे हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के लिए किसी और को अपॉइंट कर सकता है. मतलब खुद अब नहीं करेगा वो, फॉर एग्जांपल किसी काजी को या किसी और को अपॉइंट करेगा कि आप, थर्ड पार्टी को बोलेगा कि आप उसे साइन करके दे दो, रिप्यूडिएटिंग करो. और इवन टू वाइफ हर सेल्फ, मतलब वाइफ को ही वो पावर दे सकता है कि तुम्हें जब चाहिए मुझसे तलाक ले लेना. तो दैट इज़ कॉल्ड तलाक तुफवीज़. Such a delegation is called tufweez, and that talaq is called talaq tufweez और तलाक तुफवीद. ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तुफवीज़ और तुफवीद. इसका मतलब ये है कि तलाक का पावर अगर हस्बैंड के पास ही पावर होता है तलाक देने का, अगर तलाक की बात करें तो अगर हस्बैंड के पास ही तलाक देने का पावर है तो वो अपना पावर किसी और को दे सकता है. मतलब अपनी वाइफ को भी अपना तलाक देने का पावर दे सकता है कि तुम्हें जब चाहिए मुझे तलाक दे देना, ऐसा. तो मतलब अब हस्बैंड के पास वो पावर नहीं है, उसने क्या किया, तलाक तुफवीज़ दे दिया. मतलब वो तलाक लेने और देने का काम वाइफ को दे दिया कि तुम्हें जब चाहिए कि तुम मुझसे तलाक ले सकती हो, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा. तो दैट इज़ द डेलीगेशन ऑफ तलाक. किसी को डेलीगेशन, द पावर ऑफ गिविंग तलाक टू हिज ओन वाइफ ओनली, कि तुम चाहो तो मुझे जब चाहिए तलाक दे सकती हो. यूजुअली वाइफ के पास पावर नहीं होता है कि वो तलाक दे, बट तलाक तुफवीज़ के अंडर वो तलाक का पावर दे सकती है. वाइफ को अगर तलाक देना है ना तो उसका वर्ड हो जाएगा खुला, वो हम आगे देखेंगे क्या है. इन वन केस इट वॉज स्टेटेड in an anti-nuptial agreement by a Muslim husband that he would pay maintenance to his wife. In case of a failure to do so for a certain period, she should have the power to divorce herself. तो एक केस में ऐसा भी हुआ था कि हस्बैंड और वाइफ ने, हस्बैंड ने बोला वाइफ को मैं तुम्हें जो भी है खर्चा सब देता रहूँगा, अगर मैंने तुम्हें खर्चा नहीं दिया तो तुम्हारे पास पावर है कि तुम मुझे तलाक दे सकती हो. मतलब उसने क्या किया, तलाक तुफवीज़ दे दिया, उसको डेलीगेशन दे दिया, उसको पावर दे दिया कि तुम जब चाहो तब इस मैरिज को तोड़ सकती हो अगर मैंने ये मेंटेनेंस देना बंद कर दिया तो शी हैज़ द पावर टू डिवोर्स हर सेल्फ. मतलब अभी उसके पास पावर है कि वो खुद ही अपने आप को फ्री कर सकती है. द कोर्ट हेल्ड दैट सच एन एग्रीमेंट इज़ एनफोर्सेबल अंडर मोहम्मदियन लॉ. तो इसका केस लॉ जो है वो है बुफाटन बीबी वर्सेस एस.के. अब्दुल सलीम. ऑल इंडिया रिपोर्टर में पब्लिश हुआ था, 1950 का केस है. कैलकाटा कोर्ट में अनाउंस जजमेंट दिया गया था. 304 पेज नंबर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो जो पब्लिकेशन है, जो रिपोर्टर है, वहाँ पे पब्लिश हुआ था. अब तलाक उस सुन्नत जो शिया और सुन्नी दोनों के लिए है. तो तलाक अहसन और तलाक हसन क्या है. तलाक अहसन क्या है, सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, एक ही बार तलाक बोलना, फॉलोड बाय एब्सटिनेंस फ्रॉम द सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ इद्दत. तो कुछ एक पीरियड होता है उनका कि उतना टाइम उनको अगर डिवोर्स के बाद वाइफ को उतना टाइम किसी और के साथ वो मैरिज नहीं कर सकती है, उतना टाइम उसे इद्दत का पीरियड परफॉर्म करना पड़ता है कि शी कैन नॉट इन्वॉल्व विद एनीवन एल्स, ताकि वो इद्दत का पीरियड होगा. उसके बाद उसको अगर किसी और से मैरिज करनी है या उसी हस्बैंड से मैरिज करनी है या व्हाट्सोएवर जो भी कुछ करना है तो वो इद्दत के बाद ही होगा. तो जो तलाक अहसन होता है वो सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक होता है, एक ही बार तलाक होता है, एक ही बार तलाक बोला जाता है. फिर कुछ पीरियड के बाद फिर से अगर उनको लगता है कि अभी भी सब चीज़ें ठीक नहीं हो रही है तो नेक्स्ट टाइम वो वापस तलाक बोल सकते हैं. तो इसको एक बार सिंगल प्रोनाउंसमेंट को तलाक हसन बोलते हैं. तलाक हसन किसको बोलेंगे, जो 3 बार
कंटिन्यूस एक ही बार में बोल दिया. 3 pronouncement of talaq once during each of 3 successive periods of purity. तो menstruation तुहिर जिसको बोलते हैं, तो अगर 3 प्रोनाउंसिएशन है, 3 प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक है वंस ड्यूरिंग ईच सक्सेसिव पीरियड, मतलब एक बार बोला, फिर एक टाइम पीरियड छोड़ने के बाद फिर से एक बार बोला, फिर टाइम पीरियड छोड़ने के बाद फिर से एक बार बोला, तो उसको तलाक हसन बोलेंगे. और एक ही बार बोल दिया तो तलाक अहसन बोलेंगे. तलाक उल बिद्दत जो है, ट्रिपल तलाक जो है, वो दो वैलिड इज सिंफुल और इरेगुलर, जिसको इरेगुलर बोल सकते हैं और सिंफुल बोल सकते हैं, और ये जो है डिसअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक है. तो 3 प्रोनाउंसमेंट इमीडिएट सक्सेशन, मतलब फटाफट तलाक 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 3 बार बोल दिया, तो एट अ शॉर्ट इंटरवल्स विद इन 1 तुहिर, एक तुहिर के इसमें ही, मतलब एक ही बार में. इट्स नॉट जस्ट कि एक ही दिन में, एक ही बार में हो सकता है, एक आज बोला, एक 2 दिन बाद और एक 3 दिन बाद. तो एक अगर शॉर्ट पीरियड में तीनों बार बोल दिया तो वो तलाक उल बिद्दत जो है, वो ट्रिपल तलाक जो है, वो इरेगुलर है, जो वैलिड नहीं है. A single declaration of talaq even during the wife's menstruation showing a clear intention that the divorce shall immediately become irrevocable. तो सिंगल डिक्लेरेशन ऑफ तलाक जो है वो इर्रिवोकेबल हो सकता है. डिफरेंस बिटवीन तलाक उस सुन्नत एंड तलाक उल बिद्दत. तलाक उस सुन्नत इज अ तलाक अकॉर्डिंग टू रूल्स laid down in the sunnah, that is tradition of the prophets. तो हमने ये पढ़ा था कि जो मुस्लिम लॉ है वो शरिया लॉ है, जो वो आया कहाँ से है. एक तो कुरान से आया है, फिर हमने देखा था कि सुन्नत से आया है. मतलब सुन्नत मतलब क्या, सुना मतलब क्या, कि जो प्रोफेट के ट्रेडिशंस हैं, जो मोहम्मद प्रोफेट हैं, उन्होंने क्या अपने लाइफ में किया था और उन्होंने क्या ट्रेडिशन फॉलो किया था, तो उनसे सीख के जो लॉ बना था, तो वो सुना है. तो उसमें लिखा हुआ ये है कि तलाक उस सुन्नत जो है उसके रूल्स लिखे हैं, और तलाक उल बिद्दत जो है वो इर्रेगुलर तलाक है, उसमें भी यही लिखा हुआ है. मतलब ये जो ये 3 बार तलाक बोल देते हैं तो वो इर्रेगुलर है, वो सिंफुल है, वो ट्रेडिशन ऑफ प्रोफेट में भी लिखा हुआ है कि तलाक उल बिद्दत इज़ इर्रेगुलर तलाक एंड इज़ बैड इन थियोलॉजी दो गुड इन लॉ. भले लॉ के हिसाब से वो अलाउ करता है, तो वो ऐसा होगा शायद कि कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन में अलाउड होगा, बट यूजुअली इट इज़ इरेगुलर एंड बैड इन थियोलॉजी. तलाक उस सुन्नत इज़ रिवोकेबल. तलाक उस सुन्नत जो है वो रिवोकेबल है, मतलब वो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि एक ही बार तलाक बोला है. अभी उनके पास टाइम है, वापस थोड़ा टाइम है, उसके बाद वो सोच सकते हैं, फिर सेकंड टाइम बोलेंगे, अब भी वो सोच सकते हैं. अगर तीसरी बार बोल दिया तब वो नहीं, उसको रिवोकेबल नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते. तो तलाक उस सुन्नत जो है वो रिवोकेबल है, वो कैंसिल हो सकता है. लेकिन तलाक उल बिद्दत जो है, दैट इज़ ट्रिपल तलाक, वो इर्रिवोकेबल है, वो रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बार बोल दिया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता है. क्योंकि मुस्लिम लॉ ये बोलता है कि एक वाइफ को 3 ही बार वो ऑप्शन दे सकता है कोई भी हस्बैंड, कि वो उसकी वाइफ बन सकती है. अगर तीसरी बार से ज़्यादा बार अगर उसे एक्सेप्ट कर रहा है वो, तो वो उसके लायक नहीं है, वो उस रिलेशन के लायक नहीं है, क्योंकि आप उसको 2 बार चांस दे चुके हो. तो 2 बार चांस देने के लिए आप कंटिन्यूसली एक ही बार में तलाक 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 3 बार नहीं बोल सकते हो. इसीलिए तलाक बिद्दत जो है, ट्रिपल तलाक जो है, वो वॉइड है, इंडिया में अलाउड नहीं है अंडर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 में ये आया था. कैपेसिटी, अ मुस्लिम हस्बैंड ऑफ अ साउंड माइंड हु हैज़ अटेन्ड प्यूबर्टी हैज़ अ राइट टू प्रोनाउंस तलाक. तलाक कौन प्रोनाउंस करेगा? जो मुस्लिम हस्बैंड है, साउंड माइंड का है, वो करेगा. इद्दत पीरियड वो वेटिंग पीरियड होगा, यूजुअली 3 मंथ्स होगा, कि उसको जो है वुमेन को रुकना पड़ेगा. अगर उसे डिवोर्स के बाद अगर किसी के साथ भी अगर उसे रिलेशनशिप या मैरिज या कुछ भी, तो उसको वो इद्दत पीरियड, वेटिंग पीरियड बोलते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अपॉन डिवोर्स द वाइफ इज एंटाइटल टू फुल पेमेंट ऑफ मेहर. तो वो जो मेहर होता है, जो वाइफ का हक होता है, तो अगर हस्बैंड ने डिवोर्स दिया है तो वाइफ को जो है वो मेहर का पूरा पेमेंट उसे मिलेगा, जो डोवर है वो पूरा अमाउंट उसे मिलेगा. इफ़ नॉट ऑलरेडी पेड, तो आइडियली पहले से ही उसको पे करना है, लेकिन अगर उसने पे नहीं किया है तो वाइफ का हक है, अगर उसे तलाक मिला है, तलाक दिया गया है,
तो उसे महर जो है, डोवर जो है वो मिलेगा। तो मेंटेनेंस भी मिलेगा ड्यूरिंग दैट इद्दत पीरियड, जब वो एक वेटिंग पीरियड जिसको बोलिए। एंड कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी के लिए भी उसको पैसा मिलेगा, जो भी उसका मेहर है, जो अमाउंट है, कॉम्पेंसेशन है। लीगल पोजीशन इन इंडिया 2019 की ये है कि एनी फॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक, मतलब इंस्टेंट जो 3 बार तलाक बोलते हैं, भले वो ओरली हो, रिटन हो या इलेक्ट्रॉनिकली हो, वो वॉइड है और इलीगल है इंडिया में। प्रोनाउंसिंग इन इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस पनिशेबल अप टू 3 years इन प्रिजन। तो अगर ऐसा कोई करता है तो 3 years इन प्रिजन में वो पनिशेबल है। तो